डुबकी लगाते हैं, यहाँ पर अपने आप को एकाग्र करेंगे, अपने आप को देखेंगे। प्लीज एकदम साइलेंस में जाके अपने आप पर ध्यान एकाग्र करेंगे। जहाँ बिंदी नहीं है, यहाँ पर अपने आप को देखेंगे। एक पावरफुल बीइंग, पॉइंट ऑफ लाइट चमक रहा है। और उसका प्रकाश फैल रहा है। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। ये हमारी परीक्षा है कि हम कितने एकाग्र हैं, हम कितने उत्सुक हैं अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। अब विजुलाइज करेंगे मेरा ये शरीर गायब हो चुका है। इस हॉल में सिर्फ मैं बिंदी हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। अब आप जिसको भी मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, गुरु हैं, भगवान हैं, उनको अपने सामने देखेंगे। उस परमात्मा से किरणें निकलकर आप पर पहुंच रही हैं। वो बिंदु शक्तिशाली बन रहा है। गॉड से किरणें निकलकर मुझ बिंदु पर प्रकाश पहुंच रहा है। अपने आप पर ध्यान एकाग्र करेंगे। ये शरीर गायब हो चुका है। इस कमरे में, इस हॉल में सिर्फ मैं बिंदु हूँ, एक बीइंग हूँ। ओके, ओम शांति। अब हमारे श्रद्धेय वरिष्ठ, हमारे आदरणीय हमारे बीच पहुंच गए हैं। मैं उनका स्टेज पर हार्दिक आमंत्रण करती हूँ। रिस्पेक्टेड सुदेश दीदी जी, जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, आप आएंगे प्लीज। गीत श्रद्धेय आदरणीय हमारे गीता दीदी जी, डायरेक्टर ऑफ साउथ जोन ब्रह्मा कुमारीज दिल्ली, आदरणीय गीता दीदी जी। हमारे गीता दीदी जी 93+8 है और अभी भी कर्मठ है। 93+8 में दीदी हमारे बीच में है। ये हम सभी का बहुत बहुत सौभाग्य है। हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। संकल्पों के आप
हमारे भ्राता आदरणीय चांडक जी, आपसे भी निवेदन करूंगी, चांडक जी आप आइए प्लीज स्टेज पर, आपका शोभा है, आइए आइए। स्टेज पर, स्टेज की आप शोभा बढ़ाएंगे। अभी हमारी आदरणीय संगीता दीदी जी, ग्रेटर कैलाश 2 के डायरेक्टर, हम सबकी आदर्श संगीता दीदी को मैं इनवाइट करती हूँ। दीदी आप आइए। हमारे बीच में मीरा दीदी जी भी पहुँचे हैं, उनका भी हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। मीरा दीदी हमारे बीच में मुनीरका सेंटर को देखते हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत वेलकम करते हैं। आदरणीय संगीता दीदी जी, इसके बाद मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि तैयार रहें अतिथियों के स्वागत के लिए। संगीता दीदी जी आप आएंगे स्टेज पे। सच्चे मन से स्वागत है, अभिनंदन है। खुले हृदय से सच्चे मन से स्वागत है, अभिनंदन है। पावन नंदन उपवन में, पावन नंदन उपवन में बार बार अभिनंदन। संगीता दीदी से नम्र निवेदन है कि आप भी अपना स्थान लेंगे। अभिनंदन है। अब हमारा स्टेज पूरी तरह शोभायमान है, सुसज्जित हो चुका है जी। जोरदार तालियों से सभी दीदियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात होगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात होगी। आप सब आए इस समागम में तो आज इस कार्यक्रम की बहुत सुंदर बात होगी, बहुत सुंदर बात होगी। आप सब भी जो आए हैं, आप सबका भी तहे दिल से पूरा फरिश्ता परिवार बहुत 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 स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आप भी अपने लिए ताली बजा लीजिए। अभी मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि प्लांट्स के द्वारा हमारी दीदियों का वेलकम करेंगे, चाणक जी का भी वेलकम करेंगे। जग सुख में बन जाएगा जब साथ लिए हम सबको है। निश्चित ही अब युग बदलेगा, बदल रहे हम खुद को है। जग सुख में बन जाएगा जब
आज का जो हमारा विषय है दीदी का भी स्वागत करेंगे। आज का जो हमारा विषय है पावरफुल थिंकिंग अ गेट वे टू अपॉर्चुनिटी, तो दीदी इस पर प्रकाश डालेंगे। उसके पहले मैं शॉर्ट में दीदी का परिचय देना चाहती हूँ कि आप पिछले 40 सालों से ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो शिक्षा राजयोग की दी जाती है उसको आप भी और आपका पूरा ही परिवार उस शिक्षा को लेता है और वो इस ज्ञान में चल रहे हैं। आप बहुत ही प्रभु समर्पित धनाढ्य परिवार से हैं, बॉम्बे से हैं और 25 सालों से आप दिल्ली में रह के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री फोर्ट में आप रहे, अभी कुछ समय से आप ग्रेटर कैलाश 2 में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आप हमारा जो शिपिंग एविएशन विंग है ब्रह्मा कुमारीज का राजयोग एजुकेशन रिसर्च विंग का, उसके आप जॉनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। इसके अलावा आप देश विदेश में भी जाकर के अपनी सेवाएं देते हैं। आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो अभी मैं दीदी से अनुरोध करूंगी कि आज का जो विषय है उस पर प्रकाश डालेंगे। संगीता दीदी। ओम शांति। आदरणीय मंच जिसमें हमारे बहुत अति आदरणीय सुदेश बहन जी जो जॉइंट चीफ है ब्रह्मा कुमारीज की, और गीता दीदी जो हमारे पूरे साउथ दिल्ली के भी सबसे सीनियर मोस्ट, और साउथ दिल्ली के जितने भी सेंटर्स है, जो श्री फूड सेंटर है उसमें विशेष उसके आप डायरेक्टर है, और बहुत समय से हमको साथ में रहने का मौका भी मिला। अब दोनों हमारे बीच में हैं, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे आज फील कर रही हूँ मैं। और टॉपिक भी बहुत एक्यूरेट है आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम पहले ज़माना था हम कहते थे पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग। अब पॉजिटिव थिंकिंग ये सॉर्ट ऑफ ओल्ड कंसेप्ट हो गया, क्योंकि पॉजिटिव तो बहुत बात हम कहते हैं, शायद कभी कभी हम समझते भी नहीं है। बहुत सारी हमारी नेगेटिव हरकतों को हम पॉजिटिव करके जस्टिफाई करके उसको पॉजिटिव की कैटेगरी में डाल देते हैं। लेकिन पावरफुल थिंकिंग, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। क्योंकि पावरफुल अर्थात एक थॉट, कोई भी कार्य कर रहे हैं हम, तब उस समय जैसे सपोज़ आप, सिंपल एग्जाम्पल है, कुछ लेट हो रहे हैं आप कहीं, हाँ स्टेशन पे लेट हो रहे हैं, कुछ कारण या कारणे, और ऐसा कुछ सिचुएशन है कि शायद ट्रेन भी मिस हो जाए। अब उस समय हम पॉजिटिव तो ठीक है कि अच्छा सोचो, लेकिन फिर भी मन थोड़ा हलचल में फिर भी रहता है। तो पावरफुल थिंकिंग, एक संकल्प करे कि नहीं ऐसा ही होना है और ऐसा ही होगा, केवल एक संकल्प, और उस संकल्प को ही पानी देते रहे। तो ऐसे तरह से अगर हम हर सिचुएशन में जब केवल एक संकल्प करते हैं, चाहे फिर कुछ भी दिखाई देने में ठीक है, डाउटफुल लग रहा है, शक भी लग रहा है, लेकिन नहीं होगा ही, और ऑफ कोर्स उसकी इंटेंशन बहुत प्योर हो, वो बहुत ही एक्यूरेट हो कार्मिक नॉलेज के अकॉर्डिंग भी, और फिर उसको हमने संकल्प किया। जैसे सपोज़ इवन घर में हम जैसे बच्चे को पढ़ा तो रहे हैं, ठीक है कमज़ोर है, फिर हम सोचते हैं कि उसको मोटिवेशन देते रहते हैं एज सच, तो आउटसाइड वे से कि नहीं करो, होगा, बहुत अच्छा है, तुम बहुत कर सकते हो, तुम बहुत, बट डीप इनसाइड कहीं ना कहीं हमको उसके बारे में शक बना भी रहता है, पता नहीं कैसे होगा। और वो शक का हमारा स्वरूप होता है कि कभी कभी रात को नींद भी नहीं आती है। तो अब वैसे तो हम पॉजिटिव है, बोलने में भी पॉजिटिव है, हो सकता है हम अपने सर्कल में भी उसके बारे में जब चर्चा करेंगे अच्छा ही बोलेंगे,
लेकिन अगर ये वाला थोड़ा सा भी बीज है, शक का भी, डाउट का, कुछ तरह के नेगेटिव का, तो इसका मतलब वो केवल एक आउटसाइड है। तो इसलिए अब मैंने संकल्प किया कि ये बहुत अच्छे नंबर में पास होगा। बस वो एक संकल्प रख के अब मुझे सारा कार्य करना है। तो जब मेरा एक संकल्प होता है तो वो संकल्प और एक ही कॉन्सेंट्रेटेड थॉट, तो दैट थॉट वो मेरा बिलीफ बन जाता है, मेरी वैसी ही विजुअलाइजेशन होती है, और फाइनली वो वाइब्रेशंस मेरे ऑब्वियसली पूरे घर में जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिनके लिए हम कभी नेगेटिव सोच ही भी नहीं सकते, उनको एनर्जी देती है और फिर वो एक्चुअली होता है। इसी तरह कोई बीमार है घर में भी और कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी है, लेकिन हम सोचते हैं, और अब पता है रिपोर्ट्स भी ऐसी है, डॉक्टर्स भी ऐसे कह रहे हैं, लेकिन अब मुझे उसको ठीक करना है। तो ऐसे समय में मेरे को एक पावरफुल थॉट करना है, और वो पावरफुल थॉट अब हमको पता भी है कि हाँ करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। तो ये पावरफुल थॉट हम अगर कर सकते हैं, और वो पावरफुल क्यों? क्योंकि वो सब कॉन्शियस लेवल में चला जाए, जो हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं ये ठीक होगा, ये ठीक हो रहे हैं, होगा भी नहीं, पॉजिटिव में भी होगा आ सकता है, पावरफुल में होगा नहीं, हुआ पड़ा है। तो इसलिए पावरफुल थॉट मतलब हो चुका है, हुआ पड़ा है, हो रहा है, फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है। होगा मतलब अभी मुझे डाउट है, बाद में शायद हो जाएगा। तो इसलिए ये कंसेप्ट पे लाइफ जब चलने लग जाए, तब हमारी लाइफ में हर बात में हमको ऑटोमेटिकली वो सक्सेस दिखाई देती है। नॉट फ्यूचर में, बट करंट में वो सक्सेस दिखाई देती है, और करंट में वो खुशी, वो स्नेह, वो एनर्जी बनी रहती है। तो यही शुभ आशा से मैंने सोचा कि अभी हमको ये वाला इस लाइन से कैसे ये करना है, ये हम आज के इस प्रोग्राम में हमारे आदरणीय दीदियों द्वारा सुनेंगे, जो एक्चुअली इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। तो इस पर वो विशेष प्रकाश डालेंगे। इसके बाद ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय संगीता दीदी जी का। महान विभूतियाँ इस ज्ञान के, इस यज्ञ के, इस परिवार के सुपरस्टार्स हमारे बीच में हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी मैं दीपिका बहन दीपिका जिंदल जी को इनवाइट करना चाहती हूँ कि आप अपनी गुड विशेस रखेंगे। मैं आपका परिचय देना चाहती हूँ कि आप ओपी जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के ऑनर हैं एंड आर्टिडोनॉक्स के आप एमडी हैं, एंड जिंदल स्टेनलेस फाउंडेशन, ओपी जिंदल स्कूल एंड ओपी जिंदल हॉस्पिटल के आप चेयरपर्सन हैं, और आप ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से पिछले 3 सालों से जुड़े हुए हैं। और बहुत अच्छे से ये नहीं जुड़ना ही, उसको मानना, उनकी धारणा, उस ज्ञान की धारणाओं पर चलना, वो आपने आत्मसात किया हुआ है। तो अभी मैं दीपिका बहन को इनवाइट करना चाहती हूँ कि अपनी गुड विशेस हमारे बीच में रखेंगे। ओम शांति। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज दोनों महारथियों हमारे साथ है, गीता दीदी और सुदेश दीदी, जो अनुभवों का खान है, जो आज हमारे समक्ष इतने अनुभव के गाथाएं सुनाएंगे जिससे हम बहुत सीख पाते हैं। और इस ज्ञान द्वारा मैंने जो सीखा है वो अनुभवों के द्वारा ही सीखा है, क्योंकि आप शुरू में पहले में हम लोग गीता में जाते थे, क्लासेस में जाते थे, बहुत कुछ सुन कर आते थे, पर उसको अमल करने में या उसको फॉलो करने में बड़ी ही मुश्किल होती थी, या समझ में नहीं आता था कि ये कैसे हम अपनी जीवन में ये धारणा लाएं।
पर जब से हमने इस ज्ञान को समझा है, जाना है और इसको हमने माना है, हमारे पूरे ज़िंदगी में परिवर्तन आ गया है। चाहे ये मेरी पर्सनल लाइफ की हो या मेरे प्रोफेशनल में हो या मेरे सोशल लाइफ में हो, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मेरी इमोशनल लाइफ को बड़ा चेंज किया है, क्योंकि एक इमोशन ही है जो आपके साथ हर समय हर स्थिति में साथ रहता है। और यही हम सब आत्माओं की इच्छा रहती है कि हम कहाँ से ये सुख और शांति को प्राप्त कर कर अपनी ज़िंदगी, चाहे कुछ भी हो रही है बाहर में, अंदर में हम कैसे स्थित रहे और कैसे सुखी और आनंदमय से रहे। और इसी ज्ञान के द्वारा मैंने लाइफ में ये अनुभव किया है, मैं महसूस करती हूँ। इसलिए इतनी जल्दी जो 3 सालों में मैंने जो सीखा है मैं अमल कर पाई हूँ, और मैं शेयर करती हूँ अपने सारे, चाहे ओपी जिंदल स्कूल के बच्चे हैं, चाहे हॉस्पिटल में हमारे कई बाबा के संपर्क में कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मेरे प्रोफेशनल कोलीग्स के साथ बहुत कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं। और सब ने मुझे जब भी मिलती हूँ तो सब यही शेयर करते हैं कि मेरे को ये बहुत पसंद आ रहा है, हमारी लाइफ में बहुत उन्नति और चेंजेस आए। तो मेरी यही इच्छा है और यही शुभ भावना है आप लोगों के प्रति कि आप सब इस ज्ञान से कुछ ना कुछ लेकर जाएं और अपनी लाइफ को और बेहतर और सुंदर बनाएं। ओम शांति। थैंक यू। और एक बहुत ही सुंदर खास बात कि पिछले 3 साल से जो जिंदल स्टील प्लांट है उसमें एवरी ट्यूसडे को सेशन होता है। संगीता दीदी उसको कोऑर्डिनेट करते हैं और भी देश के अन्य अन्य शहरों से दीदियाँ उसको ऑनलाइन सेशन कराते हैं। तो बहुत अच्छा वो लोग अनुभव कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये भी एक बहुत अच्छी खास बात है कि अपने साथ अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं, ये भी लक्ष्य रखा है कि हम जितने लोगों से जुड़े हैं उनका भी कल्याण होता रहे। जी, तो बहुत बहुत थैंक्स दीपिका बहन का। अभी मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल जी को। आप डायरेक्टर जनरल हैं अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो कि आपके ही प्रयास से अभी ये कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गया है। और आप भी पिछले 2 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और डेली, कई बार डेली नहीं आ पाते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाना होता है, तो राजयोग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेंटर पर आते हैं। तो अभी मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप भी गुड विशेस अपनी रखेंगे। ओम शांति। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता दीदी का, मेरे स्पिरिचुअल गुरु, टीचर और गाइड का, कि इस इतने बड़े मंच में जहाँ इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोला गया है। मैं ज्ञान में पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ, कोरोना के पीरियड से, और ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि मैं इस जुड़ने को अपने लाइफ का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मानता हूँ। क्योंकि लाइफ में कई माइलस्टोन्स आए, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपने अंदर ज्ञान में आने के बाद महसूस की है, वो और किसी लाइफ की स्टेज पे नहीं मिली है। फंडामेंटली ज्ञान में 3 चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ आई हैं। सबसे पहला तो अपने आप को समझना कि हम एक बॉडी नहीं हैं बल्कि एक आत्मा है। तो ये आत्म ज्ञान होने से बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत कम हो जाती है, सोल कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। सेकेंड चीज़ कि जो ज्ञान ब्रह्म कुमारीज़ के ईश्वरी विश्वविद्यालय में मिल रहा है, ये एक्चुअल डायरेक्ट परमात्म ज्ञान की तरह है और बेसिकली बहुत एक्यूरेट है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और लाइफ के हर पहलू, हर एस्पेक्ट के ऊपर रोशनी डालता है और बड़े ही सरल तरीके से। तो जैसे अभी दीदी ने बताया, इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसान होता है। तो मेरे लाइफ में जो कुछ प्रैक्टिकल चेंजेस आए हैं वो आपसे शेयर करूँगा, ताकि आप लोग भी कोशिश करें कि इस ज्ञान में आएँ। सबसे पहले तो पीस लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो गया है। एक्चुअली स्ट्रेस होता है पास्ट के रिग्रेट्स, प्रेजेंट की टेंशन या फ्यूचर की एंग्जाइटी से।
तो जब ड्रामा का पता लग गया कि सब कुछ ऑलरेडी नून है और करण करावन हर कोई और है, हम सिर्फ निमित्त हैं, तो एक अपने शोल्डर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है। वो जैसे बच्चे होते हैं एकदम केयर फ्री फील करते हैं, तो वो फीलिंग आ जाती है। तो सबसे बड़ा ज्ञान में आने के कारण स्ट्रेस लेवल और पीस, स्ट्रेस कम हो जाती है, पीस बढ़ जाता है। दूसरा ये भी समझ आ गया कि जितने भी लोग हैं, बाकी लोग, वो भी एक आत्मा हैं और अपने खुद की 84 लाइफ्स की जर्नी पे हैं, अपने खुद के कार्मिक अकाउंट्स को जी रहे हैं। तो इससे लोगों के एक्शन की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है। तो जो लोगों को क्रिटिसाइज़ करना, कंट्रोल करना, वो कम हो जाता है। रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। तो इंटरपर्सनल रिलेशंस के अंदर ज्ञान में आने से बहुत बहुत फ़ायदा होता है। दीदी ने बताया नहीं शायद, मैं एयरफोर्स में 28 साल रह चुका हूँ। तो बेसिकली फ़िज़िकली तो बहुत डिसिप्लिन थे हम लोग, लेकिन माइंड और अपने संकल्प के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं था। तो ज्ञान में आने के बाद संकल्प पे भी बहुत कंट्रोल हो जाता है। और जैसा कि बताया, कोई भी एनवायरनमेंट हो, कोई भी किसी और का रिएक्शन हो, तो अंदर स्थिरता रहती है। तो उससे एकदम कूल, एकदम एक साथ माइंड रहता है। लास्टली, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमेशा ये फीलिंग रहती है कि अब हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, तो बाबा का हाथ हमारे पास हमेशा सिर पे रहता है। उससे एक सुरक्षा चक्र, एक सेफ्टी की फीलिंग रहती है। और जो भी काम हम करते हैं वो एफर्टलेसली उसमें सक्सेस मिलने लग जाती है उस सपोर्ट के कारण। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और अभी तो लगता है कि बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है और बहुत कुछ धारण करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राजेंद्र भाई जी का। अभी मैं हमारे बीच में आदरणीय सुदेश दीदी जी हैं, जो कि खास माउंट आबू से, यूरोप से हमारे बीच में आए हैं। दीदी का मैं परिचय देना चाहूँगी और दीदी आज का जो टॉपिक है, अ पावरफुल थिंकिंग गेटवे टू अपॉर्चुनिटी, इस पर प्रकाश डालेंगे। दीदी बाल्यकाल, युवा अवस्था से ही ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़े हैं। दिल्ली से ही, दिल्ली राजौरी से ही आपका विदेश जाना हुआ, जर्मनी जाना हुआ, तो वहाँ पे पूरा यूरोप का आप एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। और अभी तो आप ब्रह्मा कुमारीज़ के जॉइंट चीफ भी हैं, तो उस तहत भी आपकी सेवाएं हैं। और माउंट आबू में जो ऊपर हिल पर हमारा बहुत सुंदर एक कैंपस है, ज्ञान सरोवर, उसके भी आप डायरेक्टर हैं। तो अभी मैं दीदी के लिए कहना चाहूँगी कि आपने आजीवन दृढ़ संकल्पों से बुराइयों का उपवास कर, आपने आजीवन दृढ़ संकल्पों से बुराइयों का उपवास कर समर्थ संकल्पों की एक एक बूंद को इस तरह अपने अंदर भरा कि आज वो सागर बनकर चहुं ओर छलक रहा है, चहुं ओर छलक रहा है। तो दीदी की प्रेजेंस ऐसा अनुभव करा रही है कि वो स्वयं भाग्य विधाता ने अपने प्रतिनिधित्व के रूप में आपको हमारे सामने भेजा है। तो अभी मैं आदरणीय दीदी से अनुरोध करूंगी कि आज का जो विषय है 30 मिनट उस पर आप अपना प्रकाश डालेंगे। आदरणीय सुदेश दीदी जी, एक चेयर रख दो। ओम शांति, ओम शांति, पूछ रही है ओम शांति। मेरे पास नहीं है, आप आए शांति के सागर की चाबी यहीं है। परम पिता परमात्मा शिव की संतान, मंच पर विराजमान भाई साहब, गीता दीदी जी तथा अन्य बहनें, और सामने विराजमान अति ते अति स्नेही परम पिता परमात्मा की संतान, आप सभी ज़रूर जो आज का टॉपिक है उस संकल्प को
लेकर के ही आए होंगे कि मेरे पास एक विशेष संकल्प कौन सा है। संकल्प सुनने के लिए आए हैं या अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए, सफल करने के लिए आए हैं, या फिर आपका संकल्प इतना पावरफुल है जो अन्य आत्माओं को भी वो पावर देने वाला अथवा प्रेरणा देने वाला संकल्प है कि एक थॉट, एक संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प बहुत सारे द्वार श्रेष्ठ प्राप्ति के खोल देता है। अगर एक श्रेष्ठ संकल्प अनेक अपॉर्चुनिटी, अनेक सफलताएं पर ओपन कर देती हैं, यानी एक अनेक प्रकार की प्राप्ति करा सकता है, तो ये भी ज़रूर है कि एक फिर व्यर्थ संकल्प बनी बनाई बात को भी बिगाड़ सकता है। संकल्प में शक्ति है, चाहे उस शुद्ध संकल्प करें या शुद्ध संकल्प करें। ये संकल्प मन की शक्ति है। मन शुद्ध है, संकल्प शुद्ध है। परंतु देखा जाता है सारे दिन में अपने आप से हम पूछें कि आज मेरा मन प्रसन्न रहा, मेरा प्रसन्न चित्त, यानी मेरे चित्त में प्रसन्नता रही, प्रसन्न चित्त, हर्षित मुख। जब प्रसन्न होगा, कहा जाता है चेहरा दिल का दर्पण है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, और दृष्टि वो आत्मा का दर्शन कराने की खिड़कियां हैं। सोल्स, विंडोज आर द सोल्स, विंडोज, आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल। जो हमारी वृत्ति में है, मन की वृत्ति में है, वो हमारी दृष्टि में है। जो हमारे संकल्प में है वो हमारे चेहरे पर सदा आ जाएगा, दिखाई भी पड़ता है। अगर कोई चिंतित है, यानी थोड़ा सोच में है, तो उनका चेहरा बताएगा, कहेंगे उदास क्यों, क्या बात है, चिंता क्यों कर रहे हो। यानी शब्द चिंता लिखा हुआ नहीं है, उदासी लिखा हुआ नहीं है, परंतु वो चेहरे से झलकता है कि मन किस संकल्प में इस समय बिजी है। तो अपने आप को अंतर्मुखी हो करके हम अपने अंदर का मुख देखें। वो जो दर्पण है जो हमारे हाथ में अथवा हमारे घर में हमको अपना चेहरा दिखाता है, परंतु वो चेहरा देखने के लिए दर्पण, मतलब अपना चेहरा देखने के लिए ज़रूर दर्पण चाहिए। पर दर्पण अगर किसी ऐसे को दे दे में जिसको दृष्टि नहीं है, अथवा ये कहेंगे नैनहीन है, नेत्रहीन है, ब्लाइंड को दे में, तो चेहरा देख सकेगा आप? दर्पण तो है, पर दर्पण में अपना चेहरा देखने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? अपनी आंखें चाहिए। और आंखें मेरे इसी फेस की, इसी पार्ट की, शरीर की एक ऑर्गन अथवा विशेष ना, आँख मेरा ही ऑर्गन है ना, तो मेरे चेहरे की से को देखने के लिए जैसे मुझे अपनी आँख चाहिए, खाली आँख नहीं चाहिए, और क्या चाहिए?
आँख तो नैनहीन को भी है ना, अंधे को भी है ना। नैन तो हैं पर उसमें लाइट नहीं है, जोत नहीं है। तो ऐसे ही मेरे पास चेहरा है, मेरी आँख भी ठीक है, पर अगर मेरे पास अंतर की लाइट नहीं है, आध्यात्मिक लाइट नहीं है, तो मुझे अपने आप का दर्शन नहीं होगा। हमारे पास शास्त्रों का भंडार भरा हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने द्वापर से लेकर 2500 साल से लेकर खोज की है हर प्रकार की, परंतु फिर भी नेति नेति कहा, न इति न इति, यानी जो बताना चाहते हैं कोई बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है। तो अब उसकी किसी भी प्रकार की आध्यात्मिकता की अनुभूति की गहराई में जाने के लिए फिर आत्मा को ज्ञान की लाइट चाहिए और संकल्प को भी सही रीति से सोचने की शक्ति चाहिए। उस संकल्प को सोच कहेंगे सिंपल भाषा में। कहते हैं किस सोच में खोए हुए हो, किस विचार में डूबे हुए हो। विचार हो बहुत गहराई में चले जाए तो कहते हैं किस विचार में डूबे हुए हो, किस सोच में खोए हुए हो, यानी अपने आप का भी पता नहीं मैं कहाँ हूँ, चिंता में क्यों हुए लीन हो, डूब क्यों रहे हो। तो कहा जाता है कि अब प्रभु चिंतन करने की शक्ति अगर आएगी तो दिशा बदल जाएगी, चिंता नहीं रहेगी, शुभ चिंतन में बन जाएगी। तो पहले यही सोचना है कि जिसमें मुझे शांति का चिंतन, प्रेम का चिंतन, आनंद का चिंतन, सुख देने का चिंतन, सुख लेने का चिंतन, अथवा सिंपल भाषा में भाई मन की शांति चाहिए, बस और कुछ ना कहें, भाई मन की शांति चाहिए। मन भागता रहता है घोड़े की तरह, मन कंट्रोल में नहीं आता है, मन दुखी रहता है। परंतु मन को अगर शांत करना है तो मन है कहाँ, क्या है मन। अब ये भी अगर किसी बर्तन में मुझे गिलास में पानी डालना है या अमृत या दूध डालना है तो मुझे ये तो पता हो ना कि वो अमृत और दूध कहाँ है। अमृत यानी जो गिलास है या बर्तन है वो कहाँ है, उसका ढक्कन खुला है कि बंद है, पहचान चाहिए ना। तो पहली बात अपने मन की भी पहचान चाहिए जो उसमें संकल्प ठीक होवे। यानी मन संकल्प करता है ना, विचार तो मन ही करता है ना। संकल्प का नाम थॉट की क्रिएटिविटी माइंड में है। तो अब उसमें चाहे शुद्ध विचार सोचो, चाहे अशुभ सोचो, चाहे डर का सोचो, चाहे चिंता का सोच करो, वो ऐसे ही हो जाता है जैसे कि धरती में आपने बीज बोया। जैसा धरती में बीज बोएंगे, जो बोएंगे वही मल्टीप्लाई होके निकलेगा ना। एक बीज है, उस एक बीज से कितना बड़ा पेड़ निकलता है और उसी पेड़ में से कितने फल निकलते हैं, और एक एक फल में कितने कितने बीज भी होते हैं। कोई कोई फल में 1-2 बीज होंगे, शरीफा जैसा एक में कितने फल हैं, पपीते में कितने फल हैं, एक फल में कितने बीज हैं। तो कभी कभी एक संकल्प अनेक संकल्प को उत्पन्न करने वाला होता है। कभी कभी क्या बहुत बारी एक बारी संकल्प उठा, ये तो नहीं हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई सर्टेनिटी नहीं है। बच्चे स्कूल में गए हैं, बड़ी देर हो गई आए नहीं, पता नहीं रास्ते में कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, पता नहीं कहते कहते फिर कोई अचानक सूचना मिलती है, मुझे तो पहले ही पता था ये होने वाला है। तो ये किसने किया?
पहले पता था, कैसे पता लगाया? वो जो संकल्प में बीज लगा डाल दिया और पानी देते रहे, तो नेचुरली वो, मेरा कहने का मतलब कि हम संकल्प में इतनी शक्ति है कि वो कोई ना कोई प्रकार के वाइब्रेशन इमर्ज प्रकट कर देते हैं। पर आदत पड़ गई है चिंता की, डर की, परेशानी की, इनसिक्योरिटी की, क्योंकि बहुत सारे अनेक आत्माएं उसी तरह का सोच रही हैं, तो नेचुरली वो वातावरण बन जाएगा ना। गर्म देश में जाएंगे, हवा चलेगी तो ज़रूर गर्मी हो जाएगी ना। शीतल स्थान पर जाएंगे, सबके तरफ से शीतल वातावरण, तो उसी तरह का वातावरण मिलेगा तो एटमॉस्फेयर बनेगा। तो हर प्रकार के संकल्प की अपॉर्चुनिटी को, सफलता को क्रिएट करने वाले भी हम हैं। सफलता भी हम लाने वाले हैं और असफलता भी हम लाने वाले हैं। तो इसीलिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने संकल्प से का फल, जैसा जैसा कर्म है उसका फल वैसे ही संकल्प कर्म से भी पहले, क्योंकि बीज जो है वो संकल्प बीज है। और संकल्प कहाँ उठता है? संकल्प चलता कहाँ है? मैं कह रही थी कि बर्तन कौन सा है जिसमें कुछ डालना है या जिसमें से कुछ निकालना है? वो मन शरीर का पार्ट है। मन किस चीज़ का पार्ट है? मन ऑर्गन जो है, एग्जिस्टेंस है ना मन की, वो शरीर की चीज़ है या कोई और की चीज़ है? मेरा मन और मेरा दिल, क्या अंतर है दिल और मन में? दिल और मन एक है या दो चीज़ें हैं? मेरा दिल ये कह रहा है, मेरे मन में ये विचार चल रहा है, मेरा मन ये कहता है। मैं क्यों ये अंतर बता रही हूँ कि धरती ठीक होगी, राइट धरती होगी, तो उपजाऊ धरती होगी, तो नेचुरल उसमें से फल भी उसी तरह से निकलेगा। और धरती ठीक नहीं और सीज़न ठीक नहीं है, तो फिर कितना भी आप अच्छी चीज़ डालो उगेगा नहीं वो। तो हमारे संकल्प की में अपॉर्चुनिटीज़ आते ही रहे, सफलता होती रहे, तो पहले किस कॉन्शियस में मैं अपने संकल्प को क्रिएट करूं, अथवा इच्छा रखूं या एम रखूं या प्लान बनाऊं। ये थोड़ा अंतर चाहिए, इस बात की समझ चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ का डोर खुलता ही रहे और आगे बढ़ते ही रहें। तो क्या अंतर है दिल और मन में? एक है या दो चीज़ें हैं? एक ही है। अच्छा, तो दिल क्या कहता है? दिल मन के भाव को प्रकट करता है ना, दिल है। अच्छा, तो मैं एक बात पूछती हूँ, दूसरी बात फिर है, दिमाग और बुद्धि में क्या अंतर है? दिमाग और बुद्धि एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो ऐसे ही मन और दिल भी अलग अलग है। डेड बॉडी में से भाई फलाना चला गया, उसके मन में बहुत सुंदर सुंदर बातें थी, उसके बहुत अच्छे विचार थे। अब दिल तो पड़ा है, विचार नहीं चल रहे, दिमाग पड़ा है पर समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो जो मन है वो आत्मा की शक्ति है, संकल्प शक्ति आत्मा की है। आत्मा में मन है, अथवा आत्मा की शक्ति मन है। आत्मा निकल गई, हम उसको कहेंगे इसको मन की शांति दो,
डेड बॉडी को शांति मिलेगी? उसकी आत्मा को शांति दो। ये कोई शरीर छोड़ के चला जाता है तो कहते परमात्मा इसकी आत्मा को शांति दो। परमात्मा के लिए भी कहेंगे हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर दो खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब है तेरी आत्मा। भाई हमारी ये इच्छा है सदा सुखी होवे, सब सुखी होवे, सब शांत रहें, संपत्ति सबके पास होवे, एम अकाले मौत नहीं होवे, कोई एक्सीडेंट नहीं होवे, कोई बीमार ना होवे, कोई दुखी ना होवे। अब ये दिल की इच्छा है या मन की इच्छा है? ये मन के संकल्प की, क्योंकि मन की फीलिंग भावना मन में है। इसीलिए जब शरीर में से आत्मा थोड़ा कंट्रास्ट बताने के लिए मैं इस बात को विस्तार में सुना रही हूँ। देखो जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है, कभी ये किसी ने नहीं कहा शरीर ने आत्मा छोड़ी, शरीर ने आत्मा छोड़ी, ऐसा कभी सुना? आत्मा ने शरीर छोड़ा। वो आत्मा चली गई तो उसकी यादगार में लाइट जलाते हैं, दीवा जलाते हैं, 13 दिन तक दीवा जलाते हैं। 13 दिन ही क्यों कहते हैं? 10 दिन में इनफ नहीं है? 25 दिन इनफ नहीं है? 13 क्या मतलब है? तो क्या है कि जैसे गुरु नानक जी ने जब गिनती करते 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 13 कहा तो बुद्धि में 13, बुद्धि परमात्मा के साथ जुट गई, जागृति आ गई, 13 हो गया। ऐसे ही जो मेरा था 12 दिन तक उनका दीवा जलाते रहे, चाहे मेरा बेटा था, चाहे मेरा पति था, चाहे मेरा भाई था, जो भी था वो मेरा था, यानी मेरे शरीर का साथी था, संबंधी था। अब वो मेरा शरीर तो पड़ा हुआ है, एक दिन भी मेरा फिर शरीर छोड़ने के बाद मैं उसको नहीं रखती। भाई सूरज छिपने से पहले ही देह अग्नि संस्कार कर दो। रिश्ता मेरा किसके साथ था? शरीर के साथ या आत्मा के साथ? शरीर जला के आए, दीवा आता ही रखा। अभी वो दीवा निशानी है, लाइट है। कहा जाता है लाइट इज गॉन, लाइफ इज गॉन। तो वो आत्मा जो चैतन्य लाइट है, वो चैतन्य शक्ति अब शरीर में नहीं रही है। दिल पड़ा है शरीर में और हेल्दी हार्ट है। ऐसे नहीं कि हार्ट हेल्दी नहीं था, ब्रेन फिर भी ब्राइट ब्रेन रहा। कोई भी ब्रेन की भी बीमारी नहीं थी तो ब्रेन भी नहीं गया। दिल भी दिमाग बॉडी में पड़ा है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, तो विचार की शक्ति है ही नहीं। तो दिल बॉडी का ऑर्गन है और मन आत्मा का ऑर्गन है। मन के संकल्प की धड़कन जो है वो दिल से महसूस होती है। डर का संकल्प होएगा ना, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, कोई भूल कर दे, मम्मी नाराज ना हो जावे, पापा गुस्सा ना होवे, तो डर कहीं ना कहीं छिप जाएंगे या कोई ना कोई अवॉइड करेंगे। यानी धड़कन दिल की मन से खुशी होती है, दिल से महसूस करते हैं, परंतु है तो मन की उत्पत्ति ना। शरीर चला गया तो मन नहीं, शरीर छोड़ दिया, बॉडी में दिल पड़ा है, मन नहीं है। दिमाग पड़ा है, बुद्धि नहीं है। व्यक्ति है पर उसकी पर्सनैलिटी, उसके डिवाइन वैल्यू के वर्च्यूज, उनका कैरेक्टर, अच्छे संस्कार थे बहुत। अरे वो तो एकदम महादानी था, बड़ा जेनरस हार्ट था, बड़ा एक्टिव था। बहन बड़ी मीठे स्वभाव वाली थी, बड़ी त्यागनी थी, बड़ी तपस्विनी थी, अच्छी सेवा करती थी, घर को ठीक संभालती थी। उसकी जो विशेषताएं वर्णन करते हैं। शरीर तो पड़ा हुआ है, तो आत्मा क्या ले गई? अपने संस्कार साथ ले गई। ये तीनों चीजें
मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों आत्मा, चैतन्य, बिंदु, ज्योति, लाइट की शक्तियां हैं। तो मैं जब अपने आप को मनुष्य आत्मा समझूं तो मुझे आत्मा की शक्ति के संकल्प आध्यात्मिक शक्ति वाले होंगे, रूहानियत की शक्ति वाले होंगे। और उस रूहानियत की शक्ति में पावर है, देह की शक्ति में आश है, देह भान है ना, आई होप, आई विश। परंतु जब आत्मिक शक्ति है उसमें दृढ़ता है, सत्यता है, निश्चित होना ही है। तो मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा में ये तीन शक्तियाँ, आत्मा की एनाटॉमी है, आत्मा की एग्जिस्टेंस है। तो हमारे संकल्प ऐसे श्रेष्ठ होंगे कि जो भी संकल्प करेंगे वो सिद्ध होगा। जिसको पुराने ज़माने में कहते थे कि इनका तो वचन वरदान हो गया है, वाली वचन नहीं, उनके वाक्य महावाक्य हैं, उनके बोल वरदान हो गए, क्योंकि उसमें रूहानियत की पावर भरी हुई थी। स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भाव जब भरा होता है, कल्याण की भावना जब भरी होती है, तो ऑटोमेटिकली उसमें दुआएं भरी हुई होती हैं, उसकी सफलता मिलती है अपने आप। स्वार्थ, लोभ, व्यर्थ कामना अथवा भरा होता है, तो स्वार्थ में जैसे फल निकल भी रहा है पर कीड़ा लग जाता है, कीड़े वाला फल खाया नहीं जाता, फेंका जाता है। स्वार्थ होता है तो सफलता नहीं मिलती, सिद्धि नहीं होती है, थोड़े समय के लिए होती है परंतु ज़्यादा समय के लिए नहीं। तो इसीलिए सदा के लिए अपने आप को देखें तो मैं आत्मा शरीर से न्यारी हूँ और परमात्मा के साथ मेरा संबंध। तो मैं बता रही थी कि ज्योत है आत्मा, तो जैसे दीवा जगता है तो दीवा जगते ही लाइट प्रकट हो गई, उंगली रखो आग महसूस होगी, ज्योत जगी उसकी लौ प्रकट हुई, ज्योत बुझी तीनों चीजें चली गई। ऐसे नहीं कि लाइट जग रही और आग है, अग्नि है और प्रकाश नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आत्मा गई, लाइट इज गॉन, लाइफ इज गॉन। और वो लाइफ जब तक मेरी है, शरीर का संबंधी, जब तक वो शरीर में है, शरीर से निकल गई तो वो मेरी नहीं रही, वो प्रभु की संतान है, प्रभु की प्यारी हो गई, ऐसा बोलते हैं। भगवान को प्यारा हो गया, प्रभु को प्यारा हो गया। तो मन को सांत्वना देने के लिए, मन को शांति देने के लिए कहते हैं तेरा हो गया। 13वें दिन फिर वो दीवा नहीं रखते, उसके बाद फिर सबको ओकेजन कोई होएगा तो दीवा जगाएंगे। परंतु कहने का मतलब है कि मुझे अपने संकल्प को अगर देखना है कि ये शुद्ध है, ये शांत, ये कल्याणकारी है, ये रूहानियत से भरा हुआ है, तो मुझे अंतर्मुखी होकर के देखना है। यानी मैं जो अंदर का मुख है ना मेरा, जैसे ये आंखें बाहर देखती हैं, दूसरों के बारे में सोचती हैं, बाहर की चीज़ें देखते गुण के साथ अवगुण उठा लेती हैं, ये कान सुन के कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से या कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से सोच व्यर्थ चलने लग जाते हैं। कभी किसी के कोई बोल सुन करके उनके लिए मन में खोट अथवा वैर भाव, नफरत, घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो हम बहुत सारे अपने खुशी के द्वार बंद कर देते हैं। अपने आप शक से, दोष देने से, व्यर्थ चिंतन से। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के हम जो भी संकल्प करेंगे उस संकल्प में सिद्धि होगी। क्यों कि आत्मा को उस वक़्त आत्मिक स्थिति में
परमात्मा का साथ संबंध है। आत्मा सोल कॉन्शियस में पिता परमात्मा की संतान है। पर क्वेश्चन है, मैं कॉन्शियस हूँ? ये फिर चेक करने की बात है। तो मेरे संकल्प के सब सिद्ध हुए, सोल कॉन्शियस हूँ। सोल कॉन्शियस का अर्थ क्या है? कि वो जो मेरी शक्तियां हैं आत्मा के अंदर, परम पिता परमात्मा से आत्मा को जो शक्ति मिली है, लाइट है तो नॉलेज इज लाइट। परमात्म प्यार से जो पवित्रता मिलती है वो माइट है। और रूहानियत की शक्ति, पवित्रता की शक्ति में सुख भी समाया है, शांति भी समाई है, प्रेम भी समाया हुआ है, अपना भी कल्याण समाया है, दूसरे का भी कल्याण समाया हुआ है। क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी है, उसमें पावर है। तो सोल कॉन्शियस का मतलब है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी इंटरेक्शन हमारा हो रहा है, चाहे दृष्टि से हम एक दो को देख रहे हैं, तो उसमें मेरी आत्मा के जो गुण हैं वो दूसरे को महसूस हो रहे हैं, या दूसरी की विशेषताओं को मैं महसूस कर रहा हूँ। जब कॉन्शियस इंसान अनकॉन्शियस होता है, आत्मा तो अभी है शरीर में, कहते बेहोश है, अनकॉन्शियस है, क्या कमी आ गई? एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, किसी को पहचानता नहीं है, अपनी जो एनर्जी है वो कम्युनिकेट नहीं करती है। तो ऐसे अगर मैं बॉडी कॉन्शियस हूँ, सोल कॉन्शियस नहीं हूँ, तो ये मेरे बाहर के जो ऑर्गन्स हैं, कान, आँख, नाक, जिह्वा, बोल, ये सिर्फ बाहर की टेम्पररी चीज़ों को किसे प्रभावित होकर एक्ट या रिएक्ट करता है। तो दूसरे की कमी कमजोरियों का भी इफेक्ट मेरे पर जल्दी आता है। तो इफेक्ट्स और डिफेक्ट दोनों चीज़ परफेक्ट नहीं बनने देते। चाहे मेरे अंदर के इफेक्ट या दूसरों के डिफेक्ट के इफेक्ट हमको परफेक्ट नहीं बनने देते। परफेक्शन नहीं आती है, एक्शन चेंज हो जाता है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो सोल कॉन्शियस का मतलब है कि आत्मा की जो क्वालिटीज़ हैं वो मेरे संकल्प के साथ साथ, राइट समझ के साथ साथ वो व्यवहार में आने लगे, तो नेचुरली वो व्यवहार व्यापार बन जाता है, इन्वेस्टमेंट होती है, जिससे ऑटोमेटिकली न केवल खुद को फ़ायदा होता है, दूसरे को भी फ़ायदा होता है, दुआएं मिलती हैं, कोऑपरेशन मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, मांगना नहीं पड़ता, भिखारी नहीं बनते, दाता के बच्चे बन जाते हैं। तो जितना जितना हम, जैसे धरती का नेचुरल गुण है, थोड़े से बीज डालो, उसको राइट जल देने से, राइट शक्ति मिलने से, सूर्य मिलने से उसका जो रिजल्ट है वो अनलिमिटेड टाइम हो जाता है, प्राप्ति पदम गुणा हो जाती है। ऐसे ही हमारे एक एक संकल्प में शुभ चिंतन, कल्याणकारी चिंतन और ईश्वरीय स्मृति की शक्ति, परमात्म संबंध और स्नेह का जल हम डालते रहेंगे अपने संकल्प में, तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चय का बल सफलता लेके ही आता है। निश्चय बुद्धि विजयंती। तो संकल्प में शुद्धि, पॉजिटिविटी, बुद्धि में निश्चय और संस्कार में कल्याण, कल्याण की भावना, सफलता की भावना से ये बीज आत्मा का संकल्प अनेक द्वार खोल देता है। संबंध अच्छे हो जाते हैं, घर का वातावरण अच्छा होता है,
गुस्सा नहीं आता है, मन शांत रहता है, ईर्ष्या वैर विरोध खत्म हो जाता है, हर एक के लिए प्रेम भावना उत्पन्न होती है। तो संकल्प, तीनों चीजें जब इकट्ठी हैं, मन का संकल्प, बुद्धि में निश्चय और संस्कार में श्रेष्ठता, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, तो वो तीनों शक्तियाँ इकट्ठी जब प्रकट होती हैं तो तब अनेक द्वार खुलते हैं। और अपॉर्चुनिटी तो है ही है, वरदान भी है, परमात्मा से विरासत भी मिलती है और अनेकों से दुआएं, स्नेह और सम्मान भी प्राप्त होता है। इसलिए संबंध, रिश्ते भी अच्छे होते हैं, टाइम भी सफल करते हैं। क्यों? एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारा हमारा समय धन खत्म होता है व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन और दोष दर्शन में। दूसरे का चिंतन, ये ठीक होवे ना, ये अपने आप को ठीक करे ना, तो मैं ही ठीक नहीं कॉन्शियसनेस, दूसरे को कैसे ठीक करूँगा? इसलिए बाहर हर प्रकार का वो रूहानी आनंद, वो ईश्वरीय प्रेम, वो परमात्म शक्ति जिसमें सफलता समाई हुई है, कहा जाता है ईश्वरीय शिक्षा पर चलने वाला कदम कदम में पद्मों की कमाई करता है। हर कदम में पद्म की कमाई है। पद्म दो प्रकार से है, एक तो है कि धन संपत्ति के हिसाब से कहा जाता है पद्मपति, और उसका दूसरा आधार है वो पद्म समान रहते हैं। प्रवृत्ति में रहते हुए, संसार में रहते हुए, कोई कहते हैं अब ये कैसे हो सकता है, हम घर गृहस्थ में रहते हैं, भाई चिंता तो होएगी ना, बच्चे हैं, मोह तो सताएगा ना, वो व्यवहार ठीक नहीं करते हैं तो गुस्सा तो मुझे आएगा ना, मेरी कोई बात मानता नहीं है तो ज़रूर मुझे अथॉरिटी यूज़ करनी पड़ेगी ना। हम इन सब बातों को राइट समझते हैं, कीचड़ तो लगेगा ही ना। परंतु कमल का फूल हर देवता के हाथ में है। आप देखेंगे 4 अलंकार सब देवताओं के हाथ में है, स्वदर्शन चक्र, कमल का फूल, गदा और पद्म। शंख चक्र गदा पद्म धारी तुम्हारी जय है, विजय है विष्णु जी के हाथ के 4 अलंकार, और वो सब देवताओं के हाथ में है। कोई फैशन था क्या? हर देवता के हाथ में वही अलंकार है भाई, हर देवी देवता के हाथ में। फिर ज्यादा शक्तिशाली दिखाने के लिए 8 हाथ हैं, फिर 8 अलंकार है, फिर और है तो 10 अलंकार, 10 भुजाएं हैं। वो आत्मिक शक्तियों को दिखाने के लिए अलंकार रूप में दिखाया, मतलब वो किसी चीज की विशेषता उनके जीवन में उतर आई, कर्म में उतर आई है। तो कमल फूल समान श्री लक्ष्मी जी को दिखाते हैं। कमल का फूल कीचड़ में रहकर कीचड़ से न्यारा रहता है, तो संसार परिवार में रहते हुए भी कमल का फूल बनकर रहे, यानी वो जो कीचड़ है वो लगे नहीं। कीचड़ हमको, कीचड़ है उससे ही ऊपर उठ करके उसकी खूबी सुंदरता है, पानी टच ना करे। तो गीत गाएंगे जल में, संसार में रहूं ऐसे जैसे कीचड़ में कमल न्यारा रहता है। परंतु ये संकल्प, इच्छा नहीं, ये संकल्प रहे परिवार में रहते हुए मुझे अपने जीवन को कमल फूल समान बनाना है, ये संकल्प रहे, तो बेशक कीचड़ कितना भी होवे कमल पर लगता नहीं है। तो हृदय कमल, यानी मेरे हृदय में व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, दोष दर्शन, ईर्ष्या वैर का संकल्प नहीं आ सकता। कमल के समान मेरी दृष्टि, हृदय कमल, नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, या फिर वो है आत्मिक स्थिति का प्रभाव। यज्ञ करते हैं ना, ओम वाक वाक, ओम प्राण,
ओम चक्षु, ओम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम। तो ये मेरे जो अंग हैं, चक्षु है, चाहे मेरे सुनने के कान है, या ये मेरा मुख है, ये ओम स्वरूप में स्थित रहे, तो मेरा वो संकल्प भी उसी तरह का होगा ना। तो इसीलिए वो कमल कीचड़ है, ये शरीर भी कीचड़ है ना। मिट्टी कितनी है शरीर के हिसाब से, इमोशनल कितने है, पानी और ब्लड कितना है, 80%। हीट कितनी है, एंगर कितना, ईर्ष्या कितनी, आग कितनी है। हमारा हर ब्रेथ किस तरह से चलता है। आकाश तो मेरे कंट्रोल में सब कोई रहे, पांचों ही तत्व का ये बना शरीर है, पर सबसे ज्यादा मिट्टी है उसमें। तो मिट्टी में रहते मैं कमल से न्यारा रहूं, कीचड़ में रहते न्यारा रहूं, तो मेरा ध्यान, मैं दूसरों का भी ध्यान कीचड़ पर नहीं खिंचवाऊंगी, ऑटोमेटिकली कमल पर जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा अरे इतना बड़ा, इतना ज्यादा कीचड़ है, कीचड़ पर 2 फूल खिले हुए होंगे ना, कहेंगे कितने सुंदर फूल हैं। तो अगर हमने थोड़ा भी न्यारा रहना शुरू किया तो दूसरों को प्रेरणा देने वाले बन जाते हैं, न्यारे रहते हैं। परंतु हम रहते हैं संसार में सबके साथ, घर खाली में नहीं, औरों के साथ भी रहते हैं। तो फिर परमात्मा कहते हैं कि देखो गुलाब के फूलों का हार बनता है, कीचड़ के फूल, कमल के फूल का हार सुंदर है, डिटैच है, पर हार गुलाब के फूल का ही चढ़ाते हैं। तो संकल्प क्या हो कि मुझे कांटों में रहते हुए भी गुलाब का फूल बन के रहना है, खुशी फैलानी है, खुशबू देनी है, खुश रहना है और खुशी देनी है, ना दुख देना है ना दुख लेना है, लेना नहीं है दुख किसी है। ये संकल्प की दृढ़ता प्रेम का द्वार खोल देगी, रिस्पेक्ट का द्वार खोल देगी। व्यर्थ समय नहीं जाएगा, संकल्प नहीं जाएगा, शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, श्रेष्ठ कार्य में लगेगी। तो रूहानियत की शक्ति बढ़े तो गुलाब के फूल बन करके रहना है, तो कांटे को संभाल के फूल उठाना है। कमियां कमजोरियां सब में होंगी, पर मुझे खुशबू देनी है रूहानियत की, और खुशबू रूहानियत की लेनी है। तीसरा फिर क्या है, इससे भी और ऊंचा बन के रहना है, वो है सूरजमुखी का फूल। सूरजमुखी का फूल के दिल में बीज समाया हुआ है। सूरजमुखी जिधर सूरज चढ़ता है उधर ही सूरजमुखी का, सूरज का फूल उधर उधर उसका मुख घूमता जाता है। तो जो भगवान की श्रीमत है, जो परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं, वो ही उसी का ही मुझे चिंतन करना है, उसी का नाम सिमरण है, उसी का नाम योग है, उसी योग से सिद्धि होती है, और उसी से ही वो आज जो देवता इतने प्रसिद्ध हैं, जो कितने हजार पहले हुए आज भी मूर्तियां पूजते हैं। चैतन्य में तो थे ना कभी, तो फिर से वो मनुष्य से देवता बनने वाले, दिव्य संकल्प वाले, संकल्प में दृढ़ता होवे, निश्चय के साथ साथ निश्चय बुद्धि विजयंती, पर वो रियलाइजेशन हो तो ट्रांसफॉर्मेशन, कमी व्यर्थ संकल्प को चेंज कर सकते हैं, कमी कमजोरी को खत्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है रियलाइजेशन, सेकंड स्टेप है डिटर्मिनेशन, और थर्ड स्टेज है प्रैक्टिकल डोनेशन उस चीज का, जिससे कॉपरेशन दूसरे को देवें, उन गुणों का सदा खुशी से ऑटोमेटिकली नेचुरल देते रहें। फूल कह के नहीं कहते कि मैं खुशबू देता हूँ, हवा खुशबू ले जाती है। समुद्र कह के नहीं कहता मैं ठंडक देता हूँ, उसका पानी अपने आप ही हवा ठंडक बना देती है। सूर्य दूर रहते भी शक्ति देता रहता है,
तो हमारे संस्कारों में वो जब नेचुरल पॉजिटिविटी है, नेचुरल परमात्मा पे रह रहा है, नेचुरल कल्याण की भावना है, तो वो प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी रियलिटी बन जाता है। नहीं तो क्या है, हम रिचुअल्स को बहुत मानते हैं, स्पिरिचुअल भूल जाते हैं। स्पिरिचुअल और रिचुअल, रिचुअल चल रही है, दीवा जगाएंगे, पर मैं दीवा जगा रहा हूं, वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। बाहर का दीवा जगाया वो रिचुअल है, भावना से जगाया, पर अंदर का दीवा जगाया तो मैं देखूंगा ना मेरे पॉजिटिव एनर्जी है। अंतर्मुखी होकर के संकल्प को भी चेक करूंगा, भावना को भी चेक करूंगा, दृष्टि वृत्ति को भी चेक करूंगा, कर्म को भी चेक करूंगा, तो चेंज आ जाएगा। रियलाइजेशन से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। सफलता जन्म से अधिकार है, ये वरदान मिल जाएगा। इसीलिए सदा सूर्यमुखी बन करके परमात्मा के साथ, कल्याणकारी शिव के साथ, अभी शिवरात्रि अभी बीती है, तो ऐसे जागरण में जाग रहे जो हमेशा ही हमारे संकल्प श्रेष्ठ, शुद्ध और कल्याणकारी हों। कल्याण में सेवा समाई है, सफलता समाई हुई है। ओम शांति, ओम शांति।